गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, द चैप्टर इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब फूड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमें मिलता कहाँ से है, कहाँ से आता है ये, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फूड क्या है। व्हाट इज़ फूड? सो अगर हम फूड की बात करें तो डेली लाइफ में हम कहते हैं कि खाना, मैंने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। सो खाना एक्चुअली है क्या? जो भी हम खा रहे हैं, और किस लिए खा रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज़ करना है। तो उस एनर्जी के लिए या काम करने के लिए जो भी हम खा रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ नोन एज फूड। उसको हम कहते हैं फूड। यानी ऐसी चीज़ जिसको खाने से हमें एनर्जी मिले, काम करने की पावर मिले, वर्क करने की पावर मिले, उसको हम बोलेंगे फूड। सो बाय डेफिनेशन food is a substance eaten by us to do work. Food is a substance eaten by us for work. So फूड सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं। फूड अलग अलग, फूड की कई सारी कैटेगरीज, फूड जो है कई सारी कैटेगरीज में आपका डिवाइडेड है। पर्सन टू पर्सन फूड चेंज होता रहता है। सम आर हर्बीवोर्स, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, और कुछ ओमनिवोर्स, यानी दोनों ही। वो उनको जो है शाकाहारी भी खाते हैं, ग्रीन वेजीज भी खाते हैं, और वो मांस भी खाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेराइटीज ऑफ फूड। First of all, writing the definition of food. Food is a substance eaten by us to do work, grow, and maintain our body and remain healthy. मतलब कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम खाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें काम करना होता है, इसके अलावा ग्रो करना होता है, डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, इसके अलावा अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, जिससे हमारी एनर्जी रिस्टोर रहे, इसके अलावा हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम किसी भी काम को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नाउ वेराइटीज़ ऑफ फूड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फूड सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं। फूड रीज़न के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकता है। तो फूड की अगर हम बात करें, ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं फूड की, इनको हम कहते हैं डिशेज। जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड हैं, इनको हम कहते हैं डिशेज। मीन्स द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड आर नोन एज डिशेज। और जो सब्सटेंस उन फूड में यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड। सो ये जो फूड है, ये आपका वीट भी हो सकता है, राइस हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, नॉन वेज भी हो सकता है, जिसको मीट हम कहते हैं। सो दीज आर द वेराइटीज। आई हैव एक्सप्लेन्ड द वेराइटीज ऑफ फूड विद यू. What are ingredients?
So let's talk about some of the food items and ingredients. Food items and ingredients. जो कॉमन हमारे फूड आइटम्स हैं, जैसे बॉइल्ड राइस, जो चावल हम लोग खाते हैं, वो कॉम्बिनेशन उसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? राइस एंड वाटर। जो बॉइल्ड राइस जो बनता है, जो हम लोग खाते हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस एंड वाटर। उसके अलावा रोटी का भी जो आपका इंग्रेडिएंट है वो है आटा, गेहूं का आटा, अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, एंड वाटर। सो जो ये बाद में मैं जो आपको बता रहा हूं कि रोटी किससे बनी है, जिससे बनी है उसको इंग्रेडिएंट बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई खीर खा रहा है तो उसमें मिल्क है, राइस है, वाटर है, शुगर है। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा अगर कोई फिश करी अगर खा रहा है तो फिश करी अगर खा रहा है तो उसमें फिश है, वाटर है, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, ऑयल है, वाटर है, सॉल्ट है। सो ये जो उसके कंपोनेंट्स हो गए किसी भी आपकी करी के, तो दीज आर नोन एज ingredients. So the food ingredients like rice, flour, atta, vegetables, pulses, spices and oil, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो हमें डिफरेंट प्लांट से मिलती हैं, डिफरेंट प्लांट से या फिर एनिमल से हमको मिलती है, हम जिस तरीके का भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तक हमने ये जो पढ़ा कि फूड है क्या, फूड की वैरायटीज़ क्या है, फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो 2-3 मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, जिससे मैं लिख दूंगा तो आपको आसानी रहेगी देखने में। जैसे बॉइल्ड राइस, इसके इंग्रेडिएंट हो गए राइस एंड वाटर, रोटी, इसके इंग्रेडिएंट आपके हो गए व्हीट फ्लोर एंड वाटर। अगर कोई फिश करी खा रहा है तो उसके इंग्रेडिएंट हो गए आपके फिश, ऑयल, स्पाइसेस, salt, water. So these are some of the examples, food items के examples और उनके ingredients. लेकिन ये सारे के सारा फूड हमें मिल कहाँ से रहा है? ये फूड हमने खा लिया, लेकिन ये मिल कहाँ से रहा है? सो वी विल डिस्कस नाउ सोर्सेस ऑफ फूड, यानी फूड हमें मिल कहाँ से रहा है, क्या सोर्स है जिससे हम ये फूड ले पा रहे हैं। आई होप कि आप सभी ने जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था वो सब आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे वो है सोर्सेज ऑफ फूड। सो सोर्सेज ऑफ फूड में जो सबसे मेन जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो है, सबसे पहले जो मेन सोर्स है विच दीज आर प्लांट्स। सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज हमें जो फूड मिलता है वो मिलता है प्लांट्स। एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स। सो दीज आर द टू मेन सोर्सेज। ये सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
इन जनरल अगर हम बात करें तो प्लांट से हमें जो फूड मिलता है वो फ्रूट्स की फॉर्म में मिलता है, हमें सीड्स की फॉर्म में मिलता है, फ्रूट्स की फॉर्म में हम लोग मैंगो, पाइनएप्पल एंड अदर फ्रूट्स, बनाना, देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स। एंड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स यानी बीज की फॉर्म में हमें गेहूँ, चावल, जौ और भी बहुत सारे हमें फूड मिलते हैं प्लांट से। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स से जो सबसे पहले जो मेजर जो प्रोडक्ट हमको जो मिलते हैं वो मिलते हैं मिल्क। जैसे काऊ से जो मिल्क मिलता है, बफेलोस से जो मिल्क मिलता है, इसके अलावा गोट मिल्क भी कई जगह यूज़ होता है। जो आपके डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे कैमल मिल्क भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी एनिमल से जो फूड मिल रहा है हमें वो। इसके अलावा कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनको सीधे सीधे डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है मीट की तरह। तो ये आपके हुए सोर्सेज ऑफ फूड, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ये आपके ये। अगर हम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स, तो प्लांट्स में देयर आर डिफरेंट टाइप जिनसे हम जो है फूड हम ले सकते हैं। पहला पार्ट है उसका प्लांट रूट्स एज फूड, प्लांट रूट्स। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, उनकी जड़ों को फूड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कैरेट, इसका एग्जाम्पल है। कैरेट के अलावा रेडिस इसका एग्जाम्पल है, बीट इसका एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। ये सारी जो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ठीक है, शलजम है जिसको स्वीट पोटैटो, ये सारी की सारी आपके प्लांट्स की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। हम इनको कंज्यूम करते हैं, इनसे अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, प्लांट्स रूट्स एज फूड। इसके अलावा हम लोग प्लांट की स्टेम्स को भी यूज़ करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया कैरेट, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ सेकेंड वन, प्लांट्स को हम किस तरीके से एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो वो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा प्लांट स्टेम्स एज फूड, प्लांट स्टेम्स एज फूड। जो प्लांट स्टेम्स हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो है हमारे अनियन, पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा। यानी जो हम प्लांट के स्टेम्स यानी प्लांट का तना जो हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं वो है अनियन, प्याज जो कि एक स्टेम है, पोटैटो जो कि एक स्टेम है, जिंजर यानी अदरक जो कि हमारा स्टेम है। इसके अलावा टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा एक स्टेम है, उसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ ऑफ प्लांट एज अ फूड, जो थर्ड यूज़ है जो हम लोग करते हैं प्लांट्स का, हम प्लांट की लीव्स को भी डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सो प्लांट लीव्स एज फूड। जो प्लांट की, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक। पालक जो हम खाते हैं वो क्या होती है, एक पौधे की पत्तियां ही होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम
फ्लावर ऑफ बनाना जो होता है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है, उसको भी हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा कैबेज भी एग्जाम्पल है, कैबेज है, स्पिनच है। बनाना फ्लावर है, एटसेट्रा। So the three uses of food, three uses of plant as a food has been completed. We have another types of food consuming methods. Now the another is flowers as food. फ्लावर्स एज फूड मतलब जो पौधे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पौधों के जो फूल हैं उनको हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सनफ्लावर। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो है जैस्मिन। तो इन फ्लावर्स के ऑयल को और डायरेक्टली फ्लावर्स को हम लोग कंज्यूम करके इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या फिर फ्लावर्स की फॉर्म में ही उनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन, फ्रूट्स। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, देखते ही आप लोग समझ गए होंगे। फ्रूट्स एज फूड, जो प्लांट्स हैं, आपके ट्रीज़ हैं, उन पर जो आपके फ्रूट्स आते हैं उनको हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, एप्पल, मैंगो, banana, etc. There are many examples. The sixth one is seeds. सीड्स को हम फूड की तरह किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे जो कॉमन है हमारे लिए वो है वीट। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वीट, गेहूँ का आटा हम लोग यूज़ करते हैं, उससे रोटियां बनाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा मेज यानी मक्के के जो दाने हैं, मक्का है। इसके अलावा पीज, मटर, जौ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम सीड्स को फूड की तरह यूज़ करते हैं। सो वी हैव 6 मेथड्स बाय विच वी कैन यूज़ प्लांट्स एज फूड्स, यानी हमारे पास लगभग 6 मेथड्स ऐसे हैं, 6 टाइप्स ऐसे हैं जिनसे हम प्लांट्स को फूड की तरह यूज़ कर पाते हैं। पहला जो था वो था प्लांट रूट्स, जिसमें हम जड़ों को फूड की तरह यूज़ कर रहे थे। फिर था प्लांट स्टेम्स, जो प्लांट की जो स्टेम होती है, तना होता है, उसको फूड की तरह यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम अनियन, पोटैटो, जिंजर यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमारा प्लांट लीव्स, जो प्लांट की पत्तियां हैं, उनको हम फूड की तरह यूज़ कर रहे थे। कैबेज है, स्पिनच है, बनाना है, फ्लावर है, एटसेट्रा। आफ्टर दैट फ्लावर्स एज फूड, फ्लावर्स एज फूड हम यूज़ कर रहे थे। जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनको, जैसे सनफ्लावर, जैस्मिन, इनके ऑयल यूज़ होते हैं और ये भी डायरेक्टली यूज़ होते हैं आपके वेजिटेबल्स में। इसके अलावा फ्रूट्स एज फूड बहुत ही कॉमन है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, दीज ऑल आर फ्रूट्स। ये सारे के सारे आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं, और इनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। उसके बाद सीड्स को, यानी जो बीज हैं प्लांट के, उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके गेहूँ है, मक्का है, मटर है, वीट, मेज़, पीज एटसेट्रा। हम इन सबको एज अ
फूड हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो पढ़ा है वो पढ़ा है फूड के बारे में कि फूड होता क्या है, उसकी वैरायटीज़ पढ़ी हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो पढ़े हैं। और सोर्सेज में हमने जो आज जो मेनली जो सोर्सेज पढ़े हैं वो प्लांट वाले सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े हैं। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर करके, रोक के, बैक करके सारी चीज़ें नोट की होंगी अच्छे तरीके से। सो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे के सोर्सेज के साथ मिलेंगे, जिसमें हम एनिमल्स के जो फूड हम जो है डिस्कस करेंगे वो एनिमल के थ्रू जो हमें मिल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग। थैंक यू।